इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देश में कोरोना ने एक बार फिर से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 97,654 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल केस अब 40,57,370 हो चुके हैं। देश में कोरोना से एक दिन में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 77,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 77,506 लोगों की मौत हो चुकी है और वहीं बीते दिन 81,455 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 36,21,438 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और देश में अब 9,57,787 कोरोना के एक्टिव केस हैं। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और वहीं एक बार फिर से 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए और वहीं 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े पिछले 24 घंटे के हैं और इसी के साथ में अब देश में कोरोना के कुल केस 46 लाख को पार कर गए हैं और अगर एक्टिव केसों की बात की जाए तो अब देश में 9,57,787 कोरोना के एक्टिव केस हैं और वहीं बीते दिन 81,455 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, अगर मुंबई की बात की जाए तो वहां पर भी कोरोना के काफी ज्यादा केस सामने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, लगातार जो है कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब आम जनता भी ये सवाल उठाने लगी कि सरकार जो है तमाम लोगों का जवाब दे रही है। यूं कहे तो कंगना रनौत या चक्रवर्ती मामले में उलझी हुई, लेकिन कोरोना को लेकर कोई मीटिंग, कोई जवाबदेही नहीं बन रही है। तो ऐसे में ये सवाल ये उठता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार इतना निष्क्रिय क्यों हो गई है। और दूसरी बात, महाराष्ट्र सरकार ये कर रही है कि आर्थिक स्थिति को सुधारने में लगी है। तो महाराष्ट्र सरकार की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी कुछ भूमिका नहीं नजर आ रही है। ऐसे में सरकार जिस तरह से आम जनता को जो है उनके हालात पे छोड़ दिया है। ये भी है सत्यप्रकाश कि अब सरकार आम जनता पर, कोरोना पर कम ध्यान दे रही है लेकिन कंगना रनौत पर ज्यादा ध्यान दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? जाहिर तौर पर पूरे दिन एक ही चर्चा है, कंगना रनौत के पीछे उनके ट्वीट का जवाब दे रही है, उनके वीडियो का जवाब दे रही है। तो जाहिर तौर पर अब ऐसा लगता है कि सरकार की लड़ाई जो है अब आमने सामने सिर्फ कंगना रनौत और कोरोना नहीं है। ऐसे में जो महाराष्ट्र की जनता है, मुंबई का है, वो लगातार जो परेशान है। हालांकि जो मरीजों की संख्या है बढ़ती जा रही है, उसका कारण ये माना जा रहा है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लोग जो है कोरोना के प्रोटोकॉल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। लोग भीड़ भाड़ जगह में जाते हैं और भीड़ भाड़ लोग करते हैं। लेकिन सत्यप्रकाश, बात तो ये भी है ना कि लोगों को तो बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारनी है। अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो लोगों को तो बाहर जाना ही पड़ेगा अपनी आर्थिक स्थिति के लिए, अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जय तो पूजा, कैसा होता है कि ये महाराष्ट्र, मुंबई ऐसा है, यहाँ अलग अलग राज्यों से लोग कमाने, अपना धंधा बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो अगर 5-6 महीना लॉकडाउन था, ऐसे में लॉकडाउन के दौरान जो है सरकार ने कोई विशेष छूट नहीं दिया है। चाहे वो रूम भाड़े की छूट देने की बात करे, बिजली पानी की छूट की बात करे, राशन वितरण की बात करें, तो कुछ भी सरकार ने ऐसी छूट नहीं दिया है। तो जाहिर तौर पर अब हालात लोगों के बिगड़ चुके हैं। ऐसे में लोगों का आर्थिक स्थिति सही करने खुद काम पे जाना पड़ रहा है और जाहिर तौर पर जाएंगे क्योंकि परिवार, बच्चे हैं और उनकी जिम्मेदारियां उनके सर पे है, तो वो जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो पहल करनी चाहिए थी, सरकार ने जो पहले दौर में ये कहा था कि हम तमाम सुविधाएं करेंगे, तमाम लोग जो है चीजें माफ करेंगे, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत निकलिए, तो इतनी सब चीजें सरकार ने कहा लेकिन किया कुछ नहीं। तो जाहिर तौर पर सरकार जो है बिल्कुल निष्क्रिय। अब तो ऐसे सवाल उठने लगे हैं, ये सरकार कब जाएगी, इसकी भी बात होने लगी है। जी सत्यप्रकाश, एक बात और, राशन को लेकर भी कई सारी शिकायतें आई हैं कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है जबकि सरकार राशन देने का दावा कर रही है। देखिए, केंद्र सरकार ने भी ये घोषणा की है कि जिसका राशन कार्ड है या जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको भी राशन मिलेगा। यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि जिनके राशन कार्ड है उनको खुद राशन नहीं मिल रहा है। जिन शख्स के घर में 5 लोग हैं उनको कम से कम 25 किलो राशन मिलना चाहिए, जो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट।
नहीं मिल रहा है। अब ऐसे हालात है जिनके यहाँ पे 5 लोग हैं, उनको खाली 2 लोगों को राशन, 3 लोगों को राशन भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सत्यप्रकाश, परेशानियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब सरकार को कंगना से छोड़कर थोड़ा सा जनता पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सत्यप्रकाश, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में दिल्ली में कोरोना के हालात को बताने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, अगर दिल्ली की बात की जाए तो अभी पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के कितने केस सामने आए हैं? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं कोरोना के पेशेंटों की गिनती बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं दिल्ली के अंदर भी काफी स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सी बिगड़ती चली जा रही है, क्योंकि लगातार 2400-2500 के करीब आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो पर डे का हिसाब काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा, जो कदम उठाए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है, जिसकी वजह से लगातार केस बढ़ रहे हैं। मगर हाँ, यहाँ भी ये भी एक चीज और देखने वाली बात है, जनता भी सरकार के साथ साथ लापरवाह होती चली जा रही है और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ तक कि कई जगह तो मास्क तक का यूज नहीं कर रहे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, दिल्ली सरकार को कड़े कदम अपनाने होंगे और कड़े कदमों के साथ साथ जनता को जागरूक करने के लिए भी कई और कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, ताकि जनता को ये लगे हाँ कि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है और उसको खत्म करने के लिए हमें रूल अभी फॉलो करने पड़ेंगे। जी राजीव, एक बात और है, जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर सरकार को, जैसा कि आपने कहा और सभी को पता है कि एक कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन अब अनलॉक शुरू हो चुका है और लोग अपने काम पर भी जा रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख सकते हैं, या फिर क्योंकि साथ में काम करेंगे तो थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेशन होता ही है, उसको लेकर भी अब इसके लिए ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये इसका समाधान हो सके? देखिए, खासतौर पर बात करें जहाँ बस काम करने की वाली बात है, वहाँ तो एक बार को ये पता लगता है कि हाँ गिनती के 10 बने हैं या 8 बने हैं, जो एक यहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी समझ में आता है कि हाँ भाई ये 10 बने तो बीच में चलो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता। मगर जो प्रचार है, साप्ताहिक प्रचार हुए या फिर वैसे बाजार हुए, तो वहाँ पर उनपे जो सरकार का कुछ लगाई किया, उनका तो मोनेटाइजर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं बाजारों में भी जिस तरीके से कह सकते हैं लोग वक्त नहीं कर रहे, जहाँ तक कि अधिकारी या मोदी सोशल जो है सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि लगातार 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आते हैं 4,000 3500 कहीं ना कहीं चौपाट वाले जरूर आ रहे हैं सामने। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और जहाँ तक जो अधिकारी है तो उनको कड़े निर्देश देने होंगे, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनको। राजीव, दिल्ली में सुबह सुबह इंडिया गेट पर काफी ज्यादा लोग जाते हैं, इंडिया गेट पर सुबह सुबह काफी ज्यादा लोग वहां पर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, और ऐसा भी देखने में आता है कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मास्क नहीं लगाते हैं। इसके लिए क्या सरकार अनदेखा कर रही है या प्रशासन अनदेखा कर रहा है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज गौर करने वाली एक बात कह रहे हैं, इंडिया गेट एक वीआईपी एरिया है और जहाँ पर लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। आसपास के वीआईपी जो लोग हैं वो भी मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। अगर जब इस तरीके से बड़े लोग ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, मास्क तक का यूज नहीं करेंगे मॉर्निंग वॉक के नाम पर, और जो अधिकारी है वो नदारत है और उनको कहीं ना कहीं उनको चुनना पड़ेगा। मगर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेवारी बनती है सरकार की। दिल्ली सरकार ने जिन अधिकारियों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मास्क यूज करना, जो लोग मास्क यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए जो अधिकारी बिठाए गए हैं वो अधिकारी गायब है और उसी की वजह से लोग अनदेखी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को सामने लाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, कहीं ना कहीं सभी को अपने तरीके से इसमें जागरूक होना पड़ेगा और साथ ही कोरोना की जितनी भी गाइडलाइंस है उन सभी का पालन करना पड़ेगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।